आज दोस्तों हम एक ऐसे बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें जो है बहुत ज़्यादा डिमांड है। ग्रामीण हो या सिटी हो, सब जगह डिमांड है। और इसमें पढ़ने गलने कोई बात भी नहीं है और इसमें पढ़ा लिखा का कोई बात नहीं है। आप कोई भी इस बिज़नेस को कर सकता है, किसी भी उम्र के लोग। इसमें कौन कौन से कागजात लगेंगे, इसको हम कहाँ से खरीदें, कितना प्रॉफिट है, कैसे प्रचार करें, कैसे बेचें, ए टू जेड जानकारी देने वाले हैं। सभी सम्मानित दोस्तों को नमस्कार। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं बालू मोरंग। जैसे सब लोग जान रहे हैं दोस्तों, सरकार की तमाम स्कीमें आती है, उसके अंतर्गत भी घर वगैरह बन रहे हैं। लोग ऐसे भी, अब किसी के यहाँ कच्चा घर नहीं है, कुछ ना कुछ उनके घर काम लगा रहता है। वो बिल्डर का भी वैसे भी बेच बेच के घर बेचा जा रहा है। तो ये सब बिजनेस ऐसा बिजनेस है जो बंद नहीं होता है। और इसमें जो बालू मोरंग है, इसमें कोई फटने की बात नहीं है, एक्सपायर होने की बात नहीं है दोस्तों। और इसको आप अपना चाहें तो इसमें बहुत ज़्यादा रेट का भी कम्पिटिटिव नहीं होता है, जान भी नहीं पाते ऐसे ढंग से। तो इसको आप इसमें बिजनेस कर सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं हम कौन कौन से पेपर लगेंगे। दोस्तों ये जान लीजिए, आपको शुरुआती दौर में कोई पेपर की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन जब आपका बिजनेस स्टेप बाय स्टेप बड़ा होता जाएगा तो उसी हिसाब से आप कागज़ ले लीजिएगा, जानकारी ले लीजिए, लेकिन कागज़ आप बाद में ले लीजिए। या अगर आप बड़े में कर रहे हैं तो आपको कागज की जरूरत पड़ी है। चलिए दोस्तों, रिक्वायरमेंट यानी पेपर पहले क्या है, जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। जीएसटी नंबर दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट है। दूसरा है एमएससी में रजिस्ट्रेशन। आपको ये भारत सरकार की एक उद्योग आधार नंबर है दोस्तों। इसमें रजिस्ट्रेशन अगर आप करवा लेते हैं तो भारत सरकार के स्टार्टअप के अंतर्गत बैंक से कम ब्याज पे आपको लोन मिल सकता है, वो भी आसानी से। दूसरा है ट्रेड लाइसेंस, नगर निगम का लाइसेंस होता है दोस्तों। तीसरा है करंट अकाउंट आपको खुलवाना पड़ेगा, क्योंकि माल लेने के लिए चेक वगैरह देना पड़ता है, या आप ऑनलाइन का भी ऑप्शन कर सकते हैं। दूसरा है दोस्तों शॉप कहाँ पे खोले, लोकेशन। लोकेशन आप देख लीजिए जहाँ पे लोगों का आना जाना ज़्यादा हो। और ये दोस्तों मोरंग बालू का बिजनेस है, इसमें आप तो कमरे छोटे से हो तो भी चल जाएगा, लेकिन जहाँ पे आप गिराएंगे वहाँ पे स्थान अच्छा हो। मतलब अच्छा का मतलब ज़्यादा स्पेस होना चाहिए, तभी आपका एक ट्रक या 2 ट्रक मोरंग या बालू वहाँ गिरवा सकते हैं। इसके बाद आता है आप फील्ड का सर्वे करिए। डिमांड और एरिया प्रोडक्ट, यानी कि आप अपने डिमांड में किस टाइप के मोरंग या किस टाइप के बालू ज़्यादा बिक रहे हैं, ऐसा आप थोड़ा सा सर्वे कर लेंगे। अब उसके बाद बात आती है दोस्तों शॉप। शॉप के लिए आप अपना जो है कमरा छोटा हो तो वहाँ बैठने के लिए आपको बनाना है। अगर उसमें और सामान रखना चाहते हैं बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित, तो आप जो है दुकान बड़ी कर सकते हैं। लेकिन अगर यही रख करके तो आप उसे छोटे से दुकान में भी कर सकते हैं, सामने आपको स्पेस होना चाहिए। उसके बाद अपने दुकान का एक नाम रखेंगे, डेकोरेशन, इंटीरियर डिजाइन, लैपटॉप, प्रिंटर, इन्वेस्टमेंट। तो ये सब कोई बहुत ज़्यादा डिजाइन करवाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन ऑफिस नुमा लगे कि ये कोई ऑफिस है। बहुत बड़े यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर बैठते हैं, क्योंकि भौकाल पे लोग ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। तो भौकाल बनाने के लिए आपको थोड़ा सा अपना ऑफिस मेंटेन करना पड़ेगा। अब उसके बाद लैपटॉप, प्रिंटर दोस्तों, जैसे बिल वगैरह अगर आप निकाल के देते हैं तो लगता है भैया उनके यहाँ ऑनलाइन बिल देते हैं या कंप्यूटर से बिल देते हैं, धांधली नहीं होती है। लैपटॉप की बात करें दोस्तों, लैपटॉप लीजिए आप अपने स्मार्टफोन में कुछ ऐसे ऐप आ गए हैं, बिलिंग ऐप आ गए हैं, उससे भी आप बिल निकाल सकते हैं। अब इन्वेस्टमेंट आपके ऊपर डिपेंड करता है, 1 ट्रक बालू मोरंग मंगवाना चाहते हैं कि 2 ट्रक बालू मोरंग मंगवाना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, उस हिसाब से आप इन्वेस्ट करेंगे। अब चौथा पॉइंट है दोस्तों प्रोडक्ट लिस्ट। प्रोडक्ट लिस्ट में बहुत ज़्यादा नहीं होता है। अब आपके एरिया में डिमांड कैसी है, किस टाइप के मोरंग की ज़रूरत है, ये देखना पड़ेगा। और जो आपके क्षेत्र में दोस्तों मिस्त्री हैं, काम कर रहे हैं, उनको आप कांटेक्ट करिए। उन कांटेक्ट करने के बाद बताएंगे कौन सी मोरंग की क्वालिटी की मोरंग डिमांड है, कौन से क्वालिटी के बालू की डिमांड है। आप चाहे तो सिरमेंट वगैरह भी रख सकते हैं, आप अपने बजट के हिसाब से। लेकिन हम यहाँ पे मोरंग बालू की बात कर रहे हैं, तो ये दोनों हम बता रहे हैं। तो मोरंग 2 टाइप के आते हैं दोस्तों, जैसे एक पतला मोरंग, एक मोटा मोरंग। पतला मोरंग लोग जोड़ाई के लिए ज़्यादा लेते हैं, और मोटा मोरंग जो है उसमें छत ढलाई के लिए लेते हैं। लेकिन मोरंग में भी एक ध्यान देना पड़ेगा, किसी किसी मोरंग में बड़ी बड़ी गिट्टी होती है, ज़्यादा मिट्टी वगैरह होता है, ये सब ध्यान देना पड़ेगा। इस जब मिस्त्री से आप कांटेक्ट करेंगे वो मिस्त्री बता देगा। और जब खरीदारी परचेज करेंगे तो ट्रक वाले से बताना पड़ेगा कि इससे हमको चाहिए। और दोस्तों दूसरा मोरंग जो बालू लेंगे उसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी उट्टी ना हो, तो उसकी भी क्वालिटी थोड़ा सा रखना पड़ेगा। और उसके बाद दोस्तों आता है पाँचों पाँच परचेज प्रोडक्ट हम कहाँ से खरीदें। जैसे आप अपने डिस्ट्रिक्ट से खरीद सकते हैं, तो जैसे सब जगह पे एक मंडी टाइप होती है, या आपके मार्केट में जो और बिल्डिंग वाले हैं
कभी आप देखे रहिए कि उनके यहाँ कब ट्रक से माल आ रहा है, उतार रहा है। तो अगर आप उनके यहाँ जाइए, उस ट्रक से मिलिए, भैया हम भी दुकान खोल रहे हैं फला क्षेत्र में, ये ना बताइए, वहीं तो वो दुकानदार मना करवा देगा। तो आप उनसे पूछिए हमको भी मोरंग चाहिए, क्या रेट आप दे रहे हैं, कहाँ से ला रहे हैं, क्या क्वालिटी है। तो आपको रेट उन्हीं से ना लीजिए, 2-3 लोगों से ले लीजिए। या हर एक सिटी में एक मंडी टाइप होती है दोस्तों, जहाँ पे सारे ट्रक सुबह आके खड़ी होती है, लोग जाके वहीं पे बोली लगाते हैं, भैया क्या रेट है, कैसे है। तो इस तरह से आप वहाँ पे देखिए, जाइए, लोग क्या क्या बोली लगा रहे हैं, वहाँ पे भी आप सीख सकते हैं। और रेट आपको कुछ इधर उधर जो है, आप पहले दुकान पे, दूसरी दुकान पे जाइए, वही ग्राहक बन के देखिए क्या रेट कर। ये सब आप जानकारी ले करके लिस्ट बनाइए, ऐसे खरीदिए। और दूसरा होता है स्टेट से, देखिए आप जिस स्टेट से हैं दोस्तों, हम यूपी से, यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे ज़्यादा मध्य प्रदेश से आता है, सतना से आता है, तो यहाँ सब आता है दोस्तों। तो आप अगर उस स्टेट से हैं तो कहाँ से आता है ये सब आप जानते होंगे। या अदर स्टेट, बहुत ऐसे स्टेट है जहाँ पे वहाँ से मोरंग आता है, तो आप वहाँ से डायरेक्ट मंगा सकते हैं। तो ट्रक वाले वहीं से डायरेक्ट लाते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इस हिसाब से आप उनसे बात करके वहाँ से भी मंगा सकते हैं। अब उसका बात आता है हमारा शॉप एडवर्टाइजमेंट, हमको दुकान का प्रचार करना पड़ेगा। हमने सामान खरीदने से कोई फ़ायदा नहीं होता, तो उसके लिए हमने 4-5 पॉइंट रखा है: कैलेंडर, पंपलेट, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, होल्डिंग। जैसे आप दोस्तों, आप अपने जो है कैलेंडर, दुकान का कैलेंडर छपवा के पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, बंटवा दीजिए। पंपलेट छपवा के बंटवा दीजिए, भैया मेरी नई दुकान है, उस पर अपने हिसाब से ऑफर वगैरह। उसके बाद न्यूज़पेपर में भी लिखवा सकते हैं, नहीं तो फ्री में। सोशल मीडिया तो है ही है, सोशल मीडिया फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब, ये सब में आप, व्हाट्सएप में आप अपने यार दोस्तों या जो और लोग हैं उनके द्वारा इसको आप भेज सकते हैं। और दोस्तों, ये अपनी दुकान का होल्डिंग आप जो है लगवा दीजिए, नाके पे, मोहल्ले पे या बाजार चौराहे पे, तो उससे भी आपकी दुकान का प्रचार हो जाएगा। ये तो हो गया एडवर्टाइजमेंट। अब हमारा 7वां पॉइंट जो है सेल्फ इम्प्रूवमेंट प्लान। जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट प्लान क्या है, आपको सेल्फ करने की कला होनी चाहिए सफे में। इसमें 2-4 पॉइंट है, जैसे जो क्षेत्र में रेट बिक रहा है उससे 2-4 रुपये, जैसे मान लीजिए कोई 4,000 ट्रक दे रहा है, तो आप उसमें जो है 4800 कर दीजिए या 4900 कर दीजिए। 100-200 रुपये आप उनसे कम रखिए शुरुआती तौर में। उससे ज़्यादा किसी और में ले लीजिएगा, जो और प्रोडक्ट ले रहे हैं उसमें आप ले लीजिएगा, लेकिन कंपटीशन आपको करना पड़ेगा। दूसरा है कस्टमर, गुड कस्टमर रिलेशनशिप। जो कस्टमर आपके पास आ रहा है, आप उनसे हंस के बोलिए, अच्छे से बात करिए, उनको बैठाइए। अगर ठंडी का सीज़न है दोस्तों, एक कप चाय पिला दीजिए। गर्मी का सीज़न है, ठंडा पानी दीजिए और ठंडा पिलवा दीजिए। आपको जैसे भी अच्छे हो, लेकिन अच्छे से बात करिए। अपने घमंड में मत रहिए कि मैं बिल्डिंग मटेरियल वाला हूँ। तो इससे क्या होता है कि आपसे बड़ा भी वो आदमी हो, लेकिन ये सब व्यवहार करना पड़ेगा, चाहे वो छोटा आदमी हो चाहे बड़ा आदमी हो। और जब आपका व्यवहार अच्छा सा रहेगा, वो लॉन्ग टाइम तक आपका टर्म बना रहेगा। ये सब है। और दोस्तों, आपकी दुकान का सबसे ज़्यादा जो प्रचार करेगा, आपके जो क्षेत्र के मिस्त्री हैं, प्लम्बर हैं, उनको आप अपने यहाँ बुलाइए, इनवाइट करिए, उनसे मिलिए। भैया शाम को इधर कहीं काम करते ना, या कि साथ मेरे यार एक कप चाय पी लिया करो। तो ऐसा कहने से लगेगा कि हमको आत्मीयता है। और दूसरा चीज़ दोस्तों, जब भी कोई फेस्टिवल हो, जैसे होली है, दिवाली है, ये 2 गिफ्ट जो है उनको बुलाइए, एक सेट कपड़ा दीजिए, मिठाई दीजिए, उससे बहुत खुश हो जाएंगे। और सारे जहाँ पे वो काम करेंगे, ये कहेंगे भैया उनके यहाँ बहुत अच्छी क्वालिटी का मोरंग मिलता है, भारत का सबसे अच्छी क्वालिटी का मोरंग ही मंगवाते हैं और रेट पे भी मिलता है। तो ये लोग गुणगान गाएंगे आपका। ये चीज़ हो गया। और जब उनके घर में किसी लड़की की शादी हो, लड़के की शादी हो, वो ना भी निमंत्रण दे, तब भी आप पता किए रहो, पहुंच जाओ। अगर लड़की की शादी है, निमंत्रण दे दो, एक साड़ी दे दो। इससे क्या होगा, आत्मीयता बनती है, व्यवहार बनता है। और है क्या दोस्तों, तो आप इतना सा कर देंगे, इससे ज़्यादा वो आपकी दुकान का एडवर्टाइजमेंट कर देगा। और जो एडवर्टाइजमेंट होगा, ये जो है स्थायित्व होता। तो इस ढंग से आप सारे मिस्त्री प्लम्बर को अपने अंदर कर लीजिए, मिले रहिए। ये हो गया सेल्फ इम्प्रूवमेंट प्लान में दोस्तों। और आप उनको ज़्यादा सेल हो रहा है तो कुछ कमीशन भी दे सकते हैं, जैसे आपका हो। कभी कभी चाय पाने के लिए लो यार, रख लो 100-200 रुपये, इस ढंग से भी आप कर सकते हैं। अब प्रॉफिट की बात करें दोस्तों, इसमें 20 से 40% से नीचे प्रॉफिट नहीं होता है। जैसे जैसे आप माल मंगाएंगे, आपका उसमें अनुभव बढ़ता जाएगा, उसी तरह से आपको सस्ता मिलेगा। शुरुआती तौर में हो सकता है कि आप जिस ट्रक वाले से ले रहे हैं आपको सस्ता ना दे, लेकिन जब वो आप उसके गुरु हो जाएंगे, उसको भी लगेगा भैया कहीं और से मंगाते हैं,
तब आप कह सकते हैं भैया वो तो इतने में दे रहे हैं, आप कंपटीशन कर सकते हैं, उतने में दे रहे हैं, हम आपसे क्या लें। तो इस ढंग से आप जब बिजनेस करेंगे दोस्तों तो आप कभी बिजनेस में जो है फेल नहीं होंगे। इस 7-8 पॉइंट को आप जरूर नोट कर लीजिए और उस पर ध्यान देने के बाद हमारे विचार सिर्फ सुनिए, हमारे विचार सुनने के बाद अपने भी विचार लीजिए, अपने फैमिली में अपने यार दोस्तों के साथ चर्चा करिए, या जो आपके कोई नात रिश्तेदार भी बिजनेस कर रहा हो उनसे भी चर्चा करिए, फिर बिजनेस करिए दोस्तों, आप कभी फेल नहीं होंगे। हमने जो अपना ये विचार दिया आप अपने विचार भी मिलाइए। और दोस्तों अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। अगर आप बेल आइकॉन का बटन नहीं दबाएंगे तो घंटी बजेगी नहीं, तो घंटी नहीं बजेगी तो आपको कोई अच्छा सा वीडियो मिस हो जाएगा। इसलिए वीडियो ना मिस हो, बेल आइकॉन का बटन जरूर दबा दीजिए और अपने यार दोस्तों में शेयर कर दीजिए। हो सकता है उनको भी कोई बिजनेस करना हो, हेल्पफुल हो जाए। आपने जो 10 से 5 मिनट का अपना कीमती समय दिया दोस्तों, इसके लिए एक बार फिर दिल से थैंक यू, नमस्कार।